नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। और मैं तुषार त्यागी। आज टॉपर स्टॉक में आप एक ऐसे मेहमान से मिलने वाले हैं जिन्होंने बहुत से एग्जाम क्रैक करे हैं अपने राजस्थान के। और मैं कहूँ तो शुरुआत में इन्होंने सबसे पहले सिलेक्शन लिया इंडियन एयरफोर्स में, देन उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ है आपका नेवी में, देन सिलेक्शन इनका हुआ है सेकंड ग्रेड में, उसके बाद में सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, और उसके बाद में एक सिलेक्शन इन्होंने राजस्थान एसआई में भी ले रखा है। और दो सिलेक्शन जो हैं वो इन्होंने लिए आरएएस में। मैं बोलूं आरएएस जो है 2 बार इन्होंने क्रैक करा हुआ है। तो देवेंद्र जी, देवेंद्र भूपेश सर, वेलकम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। थैंक और यू। हम बात करना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका स्वागत हो अनअकैडमी जी, पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर थोड़ा सा अब आपके बारे में तो मैं काफी बता ही चुका हूँ लर्नर्स को। बेसिकली मेरा जो आपसे बात करने का यहाँ पे या जो उद्देश्य था या जो मैं बोलूँ मकसद था, जो टारगेट था, वो ये था कि आप लर्नर्स को ये बताएं कि आरएएस की जो तैयारी करी जाती है वो किस तरीके से शुरुआत करी जाए। जो बिगनर है, जिसने अभी शुरुआत करी है, तो जो पहली कड़ी होती है ना, पहली स्टेप होती है, पहली स्टेप होता है सोचना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो वो थोड़ा सा सर बताइए आप। जी, शुरुआत तो आप ऐसे कर चुके हो कि सोचना, हाँ। क्योंकि सोचने से ही स्टार्टिंग होती है कि आप जो सोचते हो वो आप बन भी जाते हो। ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि तो पहली बात तो दृढ़ विश्वास के साथ आप अपने आप पे भरोसा कीजिए कि मैं ये सब कर सकता हूँ। दूसरी बात, उसके बाद में अपनी तैयारी स्टार्ट होती है कि कहाँ से अब तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया एनसीईआरटी की बुकें हैं जी। जिनसे आप अपना बेसिक फंडामेंटल तैयार कर सकते हो, तो वहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। ओके। तो सर सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, क्योंकि जी। ये मैं बोलूं कि आरएस की तैयारी में सबसे बड़ा जो रोड़ा होता है वो यही होता है। लोग हाँ। आप काफी ऐसे देखे हैं मैंने जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो यहीं अटक गए। जी। और कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिनका एक बार क्रैक होने लगे तो प्रीलिम्स कभी रुकता ही नहीं है उनका। जी। तो ये 200 नंबर का अपने को पेपर दिखाई दे रहा है, 3 घंटे का पेपर होता है प्रीलिम्स का। और जीएस जो है मतलब एक सामान्य अध्ययन है, वो पूछा जाता है इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग भी अपने राजस्थान के अंदर है। तो इसको स्टार्ट अगर मैं देखना शुरू करूं तो इतिहास से शुरुआत होती है। तो ये जो टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के और मेंस के, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो लोगों को ये दिक्कत रहती है कि हम पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, पहले आप कह चुके हो कि प्रीलिम्स अपने आप में एक स्टेप है जी। ना। तो तैयारी प्रीलिम्स कम मेंस अपन बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होती है, पर मेंस के चक्कर में प्रीलिम्स को भी नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्टेप है इसके बिना मेंस के अपन उस मुकाम पर ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो मेंस की तैयारी ज़्यादा काम नहीं आएगी। शेड्यूल जो है वो आप सभी को पता है, या जिसने अभी तक सिलेबस नहीं डाउनलोड किया वो कर लीजिए कि 150 क्वेश्चन से इस सिलेबस में रखे गए हैं। 200 की मार्किंग है, तो हर क्वेश्चन का अपना एक वेटेज है, नेगेटिव मार्किंग भी है। इस चीज़ को हमें बिल्कुल विशेष रूप से मद्देनज़र रखना है। बाकी सब कुछ सिलेबस की अपनी आउटलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रीलिम्स को तैयार करना है। ओके। तो सर तैयारी के अंदर सबसे जी। पहली चीज ये बोली जाती है कि नोट्स बनाओ। और जिसने कभी अपनी लाइफ में नोट्स नहीं बनाया उसको पता ही नहीं नोट्स कैसे बनते हैं। तो इसके बारे में आप लर्नर को थोड़ा सा गाइड कीजिए कि नोट्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाएं, प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से बनाएं, जी। मेंस जी। के लिए किस तरीके से बनाएं, नोट्स कितने उपयोगी हैं। क्या मैं मेरे ही नोट्स बनाऊं या फिर मैं आपके नोट्स पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकता हूं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने उठाया है। देखिए, नोट्स किसके पढ़ें, क्या पढ़ें या खुद के नोट्स बनाएं, तो इसका एक सीधा सा एक बहुत ही सुंदर आंसर ये हो सकता है कि आप पहले डेप्थ में जाइए, एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, और जी। उनमें से प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट निकालिए। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जी। उसमें से फैक्ट अपने लिखने चालू कर दीजिए, एक बुकलेट डाल लीजिए टॉपिक वाइज, और ताकि मेंस प्रीलिम्स की जब एग्ज़ाम हो तो कम समय में आप उनका रिवीजन कर सकें और वो फैक्ट आपके मेंस में भी काम आएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। नोट्स अपने खुद के बना लीजिए। फिर हेल्पिंग के रूप में अगर और भी किसी आपके मार्गदर्शक के अच्छे नोट्स आपको मिलते हैं तो वो भी कोई बुराई नहीं है उसमें भी। अच्छा। तो सर देखो, प्रीलिम्स का मैंने देखा, जैसे हिस्ट्री दिखाई दे रही है, ज्योग्राफी ये मेंस में भी है, राजस्थान जी, का भूगोल मेंस में है, बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था ये भी मेंस में, अर्थव्यवस्था भी मेंस में दिखाई देगा, बिल्कुल बिल्कुल। साइंस टेक भी मेंस में दिखाई देगा। जी, ये एक पोर्शन आता है लास्ट में जिसको बोलते हैं मैथ और रीजनिंग। बिल्कुल। अक्सर लोग प्रीलिम्स की जो तैयारी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैथ तो मेरे को समझने में ही नहीं आती, 10 क्वेश्चन आएंगे, मैं पढ़ के क्या करूं, मैं इसको छोड़ दूं क्या। अगर मैथ को आप देखो तो यहाँ पे ये व्हील डायग्राम, पाई डायग्राम, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इसके लिए कुछ आप लर्नर को सजेस्ट कीजिए, क्या ये छोड़ना चाहिए, क्या तैयार करना चाहिए, और तैयार होगा तो बिल्कुल आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल।
देखिए ये आपका बिल्कुल सही प्रश्न है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो भी मेरे मित्र तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने एक समस्या रहती है कि मैथमेटिक्स में तो पता नहीं क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में तो पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना समय खराब हो गया भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा है। देखिए कुछ चीज़ें बहुत सामान्य चीज़ें हैं, इसको आप प्रीलिम्स, पहले मेंस में मैथमेटिक्स हुआ करता था, अब उस पार्ट को हटा दिया गया है। प्रीलिम्स के अंदर ये जो मैथमेटिक्स पहला जो पार्ट है, इसको आप मैथमेटिक्स तो कह ही नहीं सकते, कथन मान्यता रीजनिंग है, तार्किक योग्यताएं हैं, वो आपकी इस लेवल की डेवलप होनी चाहिए। और इनको अगर आप तैयार करते हो तो तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन, कई बार 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल टच नहीं करोगे तो एक बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में तो एक ही क्वेश्चन मायने रखता है। बिल्कुल। मैथमेटिक्स का भी बात करें तो इसको मैथमेटिक्स नहीं कह सकते, जनरल मैथमेटिक्स है। ये अपने स्टैटिक्स का पार्ट दिया हुआ है, इसके बाद में ये जनरल चीज़ें हैं, अनुपात है, समानुपात रेशियो, परसेंटेज है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, उसके बाद में डाटाज का एनालिसिस करना। तो ये 10th क्लास की चीज़ें हैं, 10th से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो बेसिक चीज़ें हैं, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाला और प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो थोड़ा ये मैथमेटिक्स वाले सवाल एक प्लस पॉइंट रहता है, प्लस पॉइंट है, ये आसान है करना है हमारे लिए। बिल्कुल। सर सीधी बात करते हैं, थोड़ा मेंस का देख लेते हैं कि अपने मेंस जो है राजस्थान का, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मेंस जो है वो किस तरीके का दिखाई देता है राजस्थान में। तो ये एक मेरे को पार्ट दिखाई दे रहा है, पेपर 4 पेपर होंगे मेंस में, 200 नंबर के अपने। और अगर देखते हैं पेपर फर्स्ट, तो यहाँ पे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, पेपर सेकंड, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को एक वेरिएशन दिखाई दे रहा है। पेपर फर्स्ट में जो 2 नंबर के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो 25 दिखाई दे रहे हैं, सेकंड में आपके 15 दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या कोई अलग स्ट्रेटेजी होती है, या फिर जिस तरीके से तैयारी करनी है उस तरीके से करनी है? देखिए सर, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में मेंस की अपने आप में हर स्टूडेंट की जो भी तैयारी कर रहा है उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, होती है या नहीं होती, पर जिसको फाइट करना उसकी होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ अपने पास अब 800 नंबर का मेंस है, 100 नंबर का इंटरव्यू है, सिलेक्शन का दायरा उसी में घूमेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स तो जुड़ते नहीं है यहाँ पे। तो ये 800 नंबर आपके हाथ में है, 100 नंबर तो बाद की बातें हैं जो इंटरव्यू के हैं। 800 नंबर में 4 पेपर्स हैं अपने पास, चारों के वेटेज इक्वल है, 200 नंबर का बराबर वेटेज दिया गया है। अब इसमें कुछ पार्ट आपके ऐसे होंगे जो जिनमें आपकी ज़्यादा रुचि होगी, हो सकता है वो पार्ट फर्स्ट हो, पार्ट सेकंड हो, पार्ट पेपर थर्ड हो, पार्ट के बजाय पेपर कहें, पेपर फर्स्ट सेकंड, क्योंकि उसमें अलग अलग पार्ट रखे हुए हैं। हर की अपनी स्ट्रेटजी है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में काफ़ी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, कहीं छोटे क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कहीं बड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कहीं मिड लेवल क्वेश्चन ज़्यादा है, तो अपन एक एक पे बात कर सकते हैं वो। तो यहाँ पे अपना टारगेट ये रहना चाहिए कि जो मेंस की तैयारी स्टार्ट करें तभी से अपने को माइंड में एक सेटअप बना लेना चाहिए कि इस पेपर में मैं बेहतरीन स्कोर कर सकता हूँ, तो वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जैसे पेपर फर्स्ट है सर, जी जी, तो यहाँ पे 2 नंबर के जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, बिल्कुल, और 5 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि वर्ड लिमिट देखूं तो ये 50 आपके 50 नंबर के दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल 16 क्वेश्चन। और 100 शब्दों के जो क्वेश्चन हैं ये 7 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, मार्क्स पर का 10 नंबर का दिखाई देता है। 100 नंबर लगभग 70 नंबर का ये वेटेज है। देखते हैं 5 नंबर का इसका जो वेटेज 80 नंबर का है, 2 नंबर के क्वेश्चन है इसका है 50 वेटेज का, 50 नंबर इसका वेटेज है। इस तरीके से 200 नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी 2 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के? ये देखिए सर, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो पेपर फर्स्ट है जी, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें 25 क्वेश्चन छोटे रखे हुए हैं जी, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है जी। वर्ड लिमिट देखें तो 15 वर्ड है। टोटल वेटेज की बात करें तो 25% वेटेज 200 में से इसका है। एक बार वेटेज को देखते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने को ज़्यादा लगते हैं, परंतु वर्ड लिमिट इसकी 15 है, यानी फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सही है तो मार्किंग बहुत अच्छी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर अपने छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। फिर इसका जो सिलेबस है उसमें भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि छोटे क्वेश्चंस कहाँ बन रहे हैं। जैसे आप सिलेबस में से थ्रू आउट होंगे तो आप खुद ये जजमेंट लेने लग जाओगे। अगर प्रीलिम्स की तैयारी मैंने डीपली करी है तो ये मेरा तैयार है, बिल्कुल, मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो सर एक चीज बताइए, जैसे 15 नंबर के क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, या 15 वर्ड लिमिट जो है 15 नंबर की, अक्सर मैंने लर्नर्स को बोलते हुए सुना है कि नाप के है ना, तुम्हें केवल 15 वर्ड ही लिखने हैं, 16 नहीं लिखने हैं, और 12 भी नहीं लिखने हैं। अगर आप 12 से कम लिख दोगे, 15 से कम लिख दोगे, या 15 से ज्यादा लिख दोगे तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। इसका कहाँ तक ये बात सही है, आप थोड़ा सा ये बताइए। देखिए सर, जब आप जो भी मित्र मेरे आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनसे पहला तो मैं ये
मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो अपने आप को आप एसडीएम मानना, या आप डिप्टी बनना चाहते हो तो बिल्कुल डिप्टी बिल्कुल मानना बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल कर दीजिए, मानना वो चाहिए। बिहेवियर में अपनी चीज़ें लानी चालू कीजिए। बिल्कुल फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्शंस अपने आप तय करने लग जाओ। देखिए यहाँ एक सामान्य बच्चे के मस्तिष्क से या सामान्य लर्नर के मस्तिष्क से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि 15 वर्ड की लिमिट फिक्स कर दी तो 16 वर्ड। बाकी एक आप अगर आरएस ऑफिसर के जो है मेंटली अप्रोच से अगर यहाँ चलोगे तो ये ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपसे फैक्चुअल पूछे जाएंगे तो वहाँ आप 15 से कम भी लिखोगे, बिल्कुल। ऑफ कोर्स है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे लास्ट ईयर के मेंस में पूछ लिए गए थे जो 15 शब्दों में कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे, यानी उनको कंप्लीट नहीं किया जा रहा था, तो वहाँ पर आप 15 की जगह कॉमन सेंस से 20, 22, 20 कर 25, सकते हैं। परंतु ये नहीं कि 15 की जगह पर 40 शब्द है या और ज़्यादा इससे बढ़ रहे हैं, ताकि एक बैलेंस होना चाहिए। कुछ में आप 5-10 वर्ड भी लिखोगे, कुछ में आप 25 वर्ड तक आप जा सकते हो। क्योंकि वो लास्ट वाला पोर्शन छूट जाता है फिर। हाँ, हाँ लास्ट वाला भी छूट जाता है। एक बात और बताना चाहूँगा सर, क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट नहीं छोड़ोगे। हम्म, कोशिश ये कीजिए आप जब इन ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि जिनको 15 वर्ड में नहीं बांधा जा रहा, तो पहले उसकी माइंड में फ्रेम कीजिए आंसर, उसके बाद में लिखना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मोस्टली दिक्कत तभी आती है कि अपन सीधा राइटिंग चालू कर देते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि वर्ड लिमिट क्रॉस हो रही है। कुछ सर मेरे लर्नर्स के उनका क्वेश्चन था कि सर मेंस में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने पूछा रीजन क्या है, बोले कि सर जो 200 नंबर का पेपर था उसमें अटेम्प्ट मैंने 150 का करा था, जी बाकी का 50 नंबर का मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। जी। तो वो टाइम मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से करा जाए। और मान लो मेंस में कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में मैं डीपली नहीं जान रहा हूँ, एक सरफेस लेवल का जान रहा हूँ, क्या मेरे को वो आंसर देना चाहिए वहाँ पे? बिल्कुल, ये बात भी आपकी सही है कि कुछ जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ सेलेक्ट हुए हैं, उनके हमेशा ये रहता है। और विशेषकर जो पेपर छूटने की समस्या है वो हिंदी मीडियम के साथ ज़्यादा रहती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के पास पहले से बहुत लैंग्वेज संबंधी कोई इश्यू नहीं होता, तो यहाँ लिखने का ज़्यादा मटेरियल हिंदी मीडियम वालों के पास होता है। तो कोशिश कीजिए ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी मेंस की आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो राइटिंग स्किल आपकी इतनी होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड भी होनी चाहिए, ताकि आप उसको बैलेंस कर सको। दूसरी बात, अगर पेपर आप 150 का अटेम्प्ट कर रहे हो, 50 मार्क्स का मटेरियल छोड़ रहे हो, तो ये अपने आप में एक ड्रॉबैक होगा। आप कोशिश कीजिए जितना आपको अच्छे से आप टच कर सकते हो, क्योंकि आप सामान्य कोई कॉलेज की एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हो, आप आरएस लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हो। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं पता है तो स्टार्टिंग भी आपकी उस लेवल की होनी चाहिए, तो ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब अच्छा, तो सर अब थोड़ा पेपर सेकंड को देख लेते हैं। बिल्कुल। पेपर सेकंड में एक वेरिएशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। जी जी। ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, इन्होंने 15 क्वेश्चन पूछ डाले हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और जो 14 ये जो दिखाई दे रहे हैं 5 नंबर के, ये 14 है, ये भी कम हुए हैं कुछ। जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन है ये बढ़ चुके हैं, ये 7 से 10 हो गए, ये यहाँ पे लिया है। अगर मैं मार्क्स को देखूं तो यहाँ पे 50 मार्क्स है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 70 हो गया, और यहाँ पे ये 70 का 100, यानी कि जो 10 नंबर आपके 100 शब्दों वाले क्वेश्चन है, ये 50% को कवर कर गए हैं। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए लर्नर्स को? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो 15 क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने बात की थी कि छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उनके अंदर मार्किंग हमेशा अच्छी होती है। बड़े क्वेश्चंस में आपकी लैंग्वेज स्किल जो है वो देखी जाती है। तो एक तो एरिया सेकंड पेपर में आपके पास फैक्चुअल एरिया पहले की बजाय थोड़ा सा कम हो गया, वहाँ 120 मार्क्स अपन देख सकते हैं, 130 के आसपास 130 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है 50 वर्ड्स तक के क्वेश्चंस को, यहाँ पर 100 में सिमट रहा है। यहाँ पर आपके अब बड़े क्वेश्चन हैं, ये अपने आप में एक लकी ड्रा होता है कि आपको बहुत अच्छा आ रहा है तो अच्छा परफॉर्म कर दोगे, और बहुत अच्छा हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए जिनमें आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई हो, तो वो थोड़ा सा एक नुकसान होता है। तो यहाँ स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हैं, तो उन पे एक विशेष फोकस रहना चाहिए कि बिल्कुल वो ऐसे क्वेश्चन हमारे हाथ से न निकल जाए कि उनको हम अटेम्प्ट ही नहीं कर मतलब पाए। पेपर सेकंड का अगर मैं सिलेबस देख रहा हूँ तो ये 10 नंबर के क्वेश्चंस जो बिल्कुल, हैं, एनालिटिकल, हाँ, इनकी मैं प्रिपरेशन अच्छे से करूँ। अच्छे से करो। और सर उसके बाद पेपर थर्ड देखते हैं, तो ये जी। बिल्कुल पैटर्न पेपर फर्स्ट की तरह दिखाई दे रहा है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और फोर्थ जो है वो तो एक कॉमन लैंग्वेज का है, हिंदी Language इंग्लिश paper। इसके अंदर पूछी जाती है। बिल्कुल। तो सर इसमें बस थोड़ा सा एक हेल्प और करेंगे लर्नर्स को। नेक्स्ट सेशन में आप थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि पेपर जो फर्स्ट है मेंस का, सेकंड पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिलेबस, इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा, थोड़ा व्याख्या कीजिएगा, और थोड़ा सा उसके अंदर आप बताइएगा कि जो सोर्स होंगे वो क्या हों, नोट्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाएं,
तो उसके बारे में सर हम सेकंड सेशन में बात करेंगे। तो सबसे धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय जो है लर्नर को दिया, क्योंकि लर्नर जो है तैयारी करने बैठ जाते हैं, इस चीज़ को कभी देखते ही नहीं है। बिल्कुल। और ये चीज़ आपने बताई मेरे को कि बोले कि सबसे पहले अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ आपके दिमाग में बेसिक चीज़ होनी होनी चाहिए, चाहिए। है ना सर। तो ठीक है सर, थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।